तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है आज की मेरी नई वीडियो में, जिसमें मैं आपके साथ खेलने वाला हूँ स्काई वॉर्स और बेड वॉर्स, और वो भी इस लाइव बोट सर्वर पर, जो कि एक सर्वर है जो कि आप बेडरॉक के तो मेनली सभी प्लेयर्स को पता होगा। तो बिना किसी देरी के लिए चलिए हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का हमारा स्काई वॉर्स और बेड वॉर्स। सबसे पहले स्काई वॉर्स। तो स्काई वॉर्स में तो आते ही मुझे एक बड़ा अच्छा सा आइलैंड मिल गया था, जिसमें से मैं तुरंत सारे चेस्ट तोड़े। सब कुछ कर लेने के बाद मैं थोड़ा सा प्रिपेयर हो चुका था, लेकिन मेरे पास कुछ भी टूल्स नहीं थे मारने के लिए किसी को। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ ब्रीजिंग करके आगे वाले ये पर जाऊँ, और फिर उसके बाद आगे वाले आदमी को भी मारूँ। फिर मैं अपनी ब्रीजिंग चालू करता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि मेरे पास कुछ है तो नहीं मारने को, नहीं तब भी मैं कुछ ब्लॉक्स ले लेता हूँ अपने पास। फिर मैं अपने आगे का जर्नी कंटिन्यू करता हूँ। वहाँ पर एक आदमी पहले से ही था जो अपने चेस्ट को खोल खोल के बार बार देख रहा था, और वो मुझे बहुत पावरफुल भी लग रहा था। उसके पास चेन का चेस्ट प्लेट भी था, इसलिए फिर मैं धीरे धीरे आराम से स्नीक करते करते आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने सोचा थोड़ा सा ऊपर चलते हैं ताकि वो हमें नहीं देख पाए। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर गया, और फिर वहाँ से अपने थोड़े और ब्लॉक्स निकाले जो कि डर्ट्स थे। फिर वहाँ पर थोड़ा और आगे ब्लॉक में ब्रेजिंग करना स्टार्ट कर दिया। अगली वीडियो में आपको मैं अपना गॉड ब्रीजिंग या फिर स्पीड ब्रीजिंग करके दिखाऊंगा, जो कि मैंने अभी कुछ दिन पहले सीखा है, और वो भी इसी लाइव बोट सर्वर पर बेड वॉर्स खेलते समय। और यहाँ पर मैं इसके यहाँ पहुँच ही गया था, इसके आइलैंड पर। फिर मैंने सोचा कि यहाँ पर मैं वाटर बकेट टिक कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ से मैं बहुत दूर था तो मैं थोड़ा और आगे चला गया। फिर मुझे को दिखता कोई पीछे से स्नो बॉल फेंक रहा है। फिर मैं तुरंत वहाँ से वाटर बकेट लेके कूदता हूँ, और मेरे से अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाता, और फिर मैं स्नीक कर लेता हूँ। मुझे लगा कि मुझे देख लिया, और फिर मैं छुप जाता हूँ। फिर वो भी एक चेस्ट के पीछे जाके छुप जाता है, या फिर चेस्ट खोल रहा होता है। फिर मैं इसी को सही मौका समझ देख करके चल जाता हूँ उसको नीचे गिराना। फिर मैंने उसके थोड़ा देर हाथ से मारा, फिर उसको समझ में आ गया, और फिर वो मुझे भी मारने लगा अपनी एक्स से। लेकिन तब भी वो मुझे नहीं मार पा रहा, बार बार मेरे हाथ से चेस्ट ही खोलते जा रहा था। लेकिन फिर कैसे कैसे करके मैंने कोना में पहुँचा दिया, और फिर मारा, और फिर नीचे गिरा दिया। इसी के साथ वो तो गिर गया था, लेकिन उसका सामान मुझे नहीं मिल पाया, और उसने चेस्ट में से भी सब कुछ ले लिया था। फिर मैं सोचता हूँ कि आगे के आइलैंड्स पर मैं जाऊँ, लेकिन तब तक उससे पहले मैं थोड़ा सा और चेस्ट चेक कर लिया, लेकिन उसने कुछ भी चेस्ट में नहीं छोड़ा था। आगे चलते चलते फिर मैं उधर आगे देखता हूँ कि कोई और बंदा था नहीं। एक तरह से मेरा सिर्फ एक किल हुआ था, और अभी 4 प्लेयर और बाकी अपने थे। सिक्योरिटी पर भी ध्यान रखा कि कहीं कोई देख ना रहा हो। फिर मुझे एक नेम टैग दिखता है आते हुए, सारे चेस्ट को चेक कर रहा था, फिर उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ती है। फिर मैं बहुत डर जाता हूँ, फिर मैं थोड़ा सा ऊपर चल जाता हूँ। मुझे लगा वो मुझे नहीं अच्छे से देख पाएगा, और लेकिन वो मुझे एग फेंक करके गिरा देता हूँ। फिर मैं अभी पता नहीं बर्बादी करके क्यों फेंक देता हूँ, इस तरह मैं मर जाता हूँ। और अगला मैच होने वाला था बेड वॉर्स, और अगला मैच में 4 टीम्स थे और 4 ईच प्लेयर्स थे। तो इसमें भी बहुत मज़ा आने वाला है, आप देखते रहिए। तो जैसे ही मैं वर्ल्ड ज्वाइन करता हूँ, सबसे पहले तो मैं बहुत सारे ब्रिक्स जमा करता हूँ, क्योंकि यही हम लोग को यूज़ आते हैं, क्योंकि यहाँ पर शॉपकीपर से यूज़ करने के लिए ब्रिक्स और आयरन जमा करके फिर मैं उससे कुछ ख़रीदारी करता हूँ ब्लॉक्स में, बहुत सारे ग्लासेस। फिर उसके बाद बहुत सारे ग्लासेस ख़रीदने के बाद मैं सोचता कि थोड़े अब अपना आयरन के टूल्स भी बनाएंगे, लेकिन उससे पहले तो यहाँ पर स्टोन की मांग होती है। तो यहाँ पर स्टोन के यहाँ पर चेन आर्मर भी हो गया था मेरा सब कुछ रेडी। फिर मैं यहाँ से गिरते गिरते ही बचा, और फिर मैंने सोचा कि अपना पूरा आर्मर आयरन से जो भी मिल रहा है वो सब कंप्लीट करके जाऊँगा। फिर गोल्ड से मैं वापस बाद में करूँगा। फिर मैं अपग्रेड्स में जाकर के चेन आर्मर ले लेता हूँ, फिर मैं वापस स्पॉन होता हूँ 3 सेकेंड के अंदर। हाँ, ये मेरी मुझे आगे से एक ब्लू टीम का बंदा आते हुए दिखता है। फिर मैं उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता हूँ। फिर दौड़ते दौड़ते मैं उसका पूरा पीछा करता हूँ। फिर उसके बाद फिर मेरे यहाँ पर थोड़ा नेट स्लो हो जाता है ताकि वो फ्रीज़ हो जाता है। फिर उसके पीछे पीछे मैं जाता हूँ और सोचता हूँ उसका बेड आज मैं तोड़ कर ही आ जाऊँगा।
फिर वो वहाँ पर वापस रुक जाता है और फिर मैं उसे पीछे पीछे जाता हूँ। या तो सोचता हूँ उसे मार कर ही आऊँगा या फिर उसका बेड तोड़ कर। फिर मैं देखा उसके टीममेट्स भी वहीं पर थे, तो मैं सोचा पानी से नीचे जाके छुप जाऊँगा, लेकिन कुछ और ही किस्मत ने सोच रहा था, तो वापस से मर जाता। और यहाँ पर मेरे 2 डेथ्स हो गए थे और एक भी किल नहीं, और मैं बहुत गुस्सा में था। फिर उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पर ब्लॉक्स लगे हुए हैं और वो भी ग्रीन के, तो मैं बहुत डर गया। मुझे लगा कि हमारे बेड्स टूट गए। फिर उसके बाद हमारे एक प्लेयर ने बेड हमारे बचा लिए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने थोड़े कुछ और ख़रीदारी करी, ब्लॉक्स की, ग्लास थोड़े मोड़े खरीदे। मेरे को लगा और थे तो मैंने नहीं खरीदे। फिर उसके बाद फिर मैं बैग गया और फिर वापस से अटैक करने के लिए चला गया। लेकिन फिर मुझे एक रेड का बंदा दिखता है जिसको मैं मार करके फिर यहाँ पर सीधे अंदर घुस जाता हूँ और यहाँ पर मुझे 4 गोल्ड मिल जाते हैं। फिर मैं यहाँ से सोचता हूँ कि मैं अपने घर जाऊँगा, लेकिन वहाँ पर मुझे कोई और ही था और पीछे से मुझे रेड टीम का एक बंदा आके मार देता है और उसका सारा सामान मेरा सारा सामान उसके पास चल जाता है। फिर मैं दौड़ते दौड़ते वापस जाता हूँ गोल्ड के एरिया पर। फिर मैं देखता हूँ कि मेरा एक दोस्त ने तो यहाँ पर पहले से ही बना के रख दिया एक। फिर मैं वहाँ से जाता हूँ गोल्ड वाले एरिया पर और फिर स्नीक करके, ताकि मेरे कोई देखे ना। फिर मैं स्नीक करके आगे बढ़ नहीं पाता, तो फिर यहाँ से चल जाता हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पर तो मेरे को याद आया कि मैं ही तो सारे गोल्ड ले कर गया था। फिर उसका कुछ ही देर बाद तुरंत सारे गोल्ड 4 गोल्ड आ जाता है। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि मैं अब ऊपर चलूँगा, लेकिन उसी समय ब्लू टीम का एक बंदा आके मुझ पर अटैक कर देता है और फिर मैं बहुत डर जाता हूँ कि मेरे पास 4 गोल्ड है और मैं अगर ये मुझे मार देता है तो मैं यही होता है। मेरा सारा गोल्ड उसके पास था, लेकिन मेरा टीममेट उसे मार दिया था, इसलिए मेरे टीममेट के पास था वो। फिर मैं अपना आयरन का आर्मर बनाने के लिए लग जाता हूँ। इसी तरह मैंने बहुत सारा आयरन इकट्ठा किया और यहाँ से स्टोन भी किया और फिर मेरा आयरन का आर्मर बनना स्टार्ट हो गया था और बहुत सारे ब्लॉक्स भी। गाइस, जो मैं अब सीड्स के वीडियो डालता था, एक इन्फॉर्मेशन है, वो जो मैं सीड्स के वीडियो डालता था वो अच्छी क्वालिटी में नहीं आएंगे क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा हैंग कर रहा है उसके मस्त शेडर्स लगाने से। तो इसलिए मैं अब थोड़ी नॉर्मल क्वालिटी में ही अब सीड्स की वीडियो डालूँगा। फिर उसके बाद जब मेरा यहाँ पर एक ही आयरन का स्वॉर्ड बचता है और फिर वो भी कंप्लीट हो जाता है, तो फिर मैं सोचता हूँ कि मैं इन पर अटैक करूँगा और फिर मैं यहाँ से अटैक करने के लिए जाता हूँ उनके ऊपर और सोचता हूँ गोल्ड भी लेकर आऊँगा। फिर मैं यहाँ से अपने वहीं उसी जगह पर नीचे जाता हूँ। वहाँ पर मेरे कोई दोस्त पहले से ही खड़ा था और ऊपर आने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद फिर मैं और नीचे जाता हूँ स्नीक करके ही, क्योंकि मुझे वहाँ पर एक पर्पल का बंदा दिख रहा था पहले से ही। फिर मैं जाते जाते और आगे जाता हूँ, फिर देखता हूँ सारे गोल्ड तो अभी नहीं है। फिर उसके बाद मैं सोचता हूँ उस पर्पल वाले बंदे का मैं पीछा करूँगा, लेकिन फिर मैं दूसरे साइड चल जाता हूँ रेड टीम के बेड के पास। सोचता हूँ कि उसे ही तोड़ दूँगा। वहाँ पर एक रेड टीम का बंदा मुझे दिखता है तो मैं स्नीक कर लेता हूँ। मुझे लगा वो देख लेगा, लेकिन फिर मैं गिरते गिरते बच गया क्योंकि ग्रीन टीम को एक बंदा मुझे पीछे से आके मारा, इससे कि मैं गिरते गिरते बच गया। फिर उसके बाद मैं आगे जाता हूँ बहुत ज़्यादा कूद कूद करके, उसके सोचता हूँ आज बेड को तोड़ ही दूँगा। फिर यहाँ से मैं अपने उछलते कूदते जा ही रहा था, वहीं पर एक रेड टीम का बंदा वापस दिखा। मैंने उसको मारना स्टार्ट किया, लेकिन गलती से वापस खुल जा रहा था कुछ और चीज़। फिर और एक हिट लगते ही वो मर गया और उसके पास उतना कुछ सामान था नहीं। फिर मैं तोड़ने से बजाय वहाँ पर सोचा कि अब वो आएगा तो उसको एक और बार मार देता हूँ, तो फिर मैं जल्दी जल्दी तोड़ लूँगा। लेकिन इस बार कुछ और ही होता है, इस बार वो मेरे को मार देता है और मुझे बहुत गुस्सा आता है। फिर इसके बाद मैंने सोचा कि अब मैं पूरी तरह से प्रिपेयर होके जाऊँगा। यहाँ से मैंने बहुत सारे ब्रिक्स लिए जिससे कि मैं ब्लॉक्स ले सकता था। फिर मैंने अपना ब्लॉक्स लिया, बहुत सारे ग्लास और यहाँ पर टेराकोटा और ब्रिज बिल्डर भी था। आपको ये सर्वर ट्राई करना चाहिए था। यहाँ पे मेरे 5 डेथ्स और 2 किल्स हो गए थे। फिर मैं भी अभी सोचता हूँ कि मैं पूरा चेन आर्मर और आयरन आर्मर के साथ ही पूरा जाऊँगा इसमें। लेकिन जब आप चेन आर्मर लेते हैं
तो आपका सिर्फ चेस्ट प्लेट और लेगिंग्स ही चेन में बदलता है, बाकी आपका हेलमेट और जूते उसी कलर में रहता है जिस कलर में आपका टीम है। फिर यहाँ से मैं जाता हूँ नीचे और सोचता हूँ वहाँ से भी मैं कुछ लेकर आ जाऊँगा, लेकिन फिर मेरा मन बदलता है और फिर मैं नीचे कूद जाता हूँ, क्योंकि ऊपर मुझे ग्रीन का बंदा पहले ही दिख रहा था, वो मुझे पहले ही मार देता। और फिर उसके बाद जब मैं आगे बढ़ने लगा तो यहाँ पर मैंने सोचा कि अब यहाँ पर थोड़ा दौड़ के ही चलते हैं। फिर नीचे आ गया और यहाँ पर मुझे ग्रीन का बंदा दिखा, तो फिर मैंने इसको मारने की कोशिश की, लेकिन ये मुझे ही मारने के लगा। मुझे लगा कि और फिर मैं बहुत पैनिक हो गया था इस पॉइंट ऑफ टाइम पर वहाँ से कि नहीं अब मैं ही मर जाऊँगा, लेना चाहिए। लेकिन मैंने उसको मार दिया था। मेरे पास 8 गोल्ड्स हो जाता है, फिर मेरे पास कुछ कॉन्फिडेंस रहता है, मैं जल्दी से अपने यहाँ बैट्स टूटता घर के पास जाता हूँ, मतलब बेड के पास, वहाँ से तोड़ के फिर उसके बाद फिर मेरे को ये इंसान मिलता है। फिर मैं वहाँ से मुझे बहुत गुस्सा आता है और मेरे को समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है। फिर मुझे लगता है कि मुझे दूसरे की साइड्स पे जा करके वहाँ से ही खरीदना होगा, इसलिए मैं पिंक के साइड जाता हूँ, सोचता हूँ उनका बेड आज तोड़ ही दूँगा, लेकिन फिर आता है कि किसी ने पहले ही पिंक का बेड तोड़ दिया। तो मैं सोचता हूँ कि अब मेरे पास कोई उतना टेंशन है नहीं, तो मैं जाता हूँ और अपना चेकिंग करके फिर यहाँ से शॉपकीपर से कुछ खरीदता हूँ। फिर मैंने बो खरीदा और कुछ एरोज़ भी खरीद लिए। फिर बो और एरोज़ खरीदने के बाद मैंने फिर सोचा कि मैं कुछ मिसलेनियस जैसे कि एंडर पर्ल खरीद लेता हूँ। एक एंडर पर्ल खरीदने के बाद मेरे पास 3 गोल्ड और थे, तो फिर मैंने अपने कुछ सेटिंग्स रखी है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ब्रेक्स भी हो गए थे। फिर मैं सोचा कि अब मैं पावरफुल हो ही गया हूँ, तो अब चलते हैं दूसरी टीम को ख़त्म करने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपने हाथ में एंडर पर्ल ले लेता हूँ। फिर मैं देखता हूँ कि हमारे पास अलावा सिर्फ एक ग्रीन का ही बाकी है बेड, तो मैं जैसे सोचता हूँ ग्रीन का बेड ही तोड़ा जाए। फिर मैं यहाँ से ऊपर थोड़ा ग्लास से बिल्ड करता हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा आगे तक बिल्डिंग करना स्टार्ट करता हूँ। फिर मैं सोचता हूँ थोड़ा ऊपर भी जाना होगा, नहीं तो ये लोग मुझे ऐसे ही मार देंगे। ऊपर एंडगाल में फिर अपना ब्रिजिंग स्टार्ट करता हूँ ग्रीन की तरफ। ग्रीन के सारे बंदे अभी बाकी थे और मेरे अभी तक सिर्फ 3 किल और 5 डेथ्स हुए थे, और ऑरेंज में सिर्फ मैं ही बाकी था। और फिर मैं अपना ब्रिजिंग करते हुए जा ही रहा था। फिर मुझे लगा कि अब मुझे ग्रीन वालों को मारना चाहिए अपने बो से, लेकिन इसलिए फिर मैं अपने लिए एक प्लेटफॉर्म बना लिया बहुत बड़ा, थोड़ा सा बड़ा सा, ताकि जब वो मुझे मारे तो मैं गिरूँ ना अगर उनके पास भी बो हुआ तो। और फिर मैं रेडी हो गया था और फिर मैं चुन चुन के मारने की कोशिश किया, तो कुछ कुछ एरोस लग रहे थे और कुछ कुछ नहीं लग रहे थे। छत पर मुझे एक बंदा दिख रहा था, फिर मैंने उसको मारने की कोशिश की, लेकिन वो जाके छुप गया और उसने भी मुझे देख लिया। फिर मैंने उस घर के अंदर वाले बंदे को मारने की कोशिश की, लेकिन मेरे से नहीं लगा एरो। फिर उसके बाद मैं दूसरों को मारने के लगा। फिर उसके बाद मेरे को लगा मेरे से लगता है ऐसे ऐसे तो नहीं हो पाएगा। फिर मैं सोचता हूँ कि मुझे थोड़ा सा और आगे ब्रिजिंग करना चाहिए, लेकिन फिर मैं एंडर पर निकाल के आगे फेंक देता हूँ। फिर अपने शॉट लेके तैयार हो जाता हूँ और फिर उसके बाद ग्रीन का एक बंदा पहले नीचे गिर गया था और फिर मेरे को लगा था यहाँ पर 2 ही बंदे हैं, तो फिर मैं उसको मारने की ट्राई करता हूँ। फिर जब जैसे ही मैं ऊपर जाने लगता हूँ तो कोई और ऊपर से मेरे ऊपर अटैक करता है और इसी कारण एक एरो मेरा लग जाता है ग्रीन के बंदे को और फिर मैं मर जाता हूँ और इसी जगह गेम ख़त्म हो जाता है और ग्रीन वाले जीत जाते हैं और मैं हो जाता हूँ लूज़र। अब से अगली वीडियो हम अपनी SMP की सीरीज़ की करेंगे, जिसका SMP का नाम है नॉट SMP। तो प्लीज़ इस वीडियो को बहुत सारा प्यार